back to my channel Lifestyle with Raman. So in today's video I'm creating Christmas party makeup look which is perfect for parties, family dinners and even for the Christmas Eve. It's festive, glowy and super easy to create. So if you love holiday makeup look then please don't forget to like and subscribe. Let's get started. तो गाइस मैं सबसे पहले अपने लिप्स को प्रेप करने लगी हूँ एक लिनिएज लिप मास्क से। इससे मेरे लिप्स जो हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे थ्रू आउट माई मेकअप एंड उसके बाद भी। तो इट्स द फर्स्ट स्टेप ताकि लिपस्टिक लगाने के टाइम तक मेरे लिप्स सेट हो जाएं और ये जो लिप मास्क है वो एब्जॉर्ब हो जाए लिप में। और अब मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है विद द टोनर एंड मॉइस्चराइज़र और अब मैं शुरू कर रही हूँ एस्टी लॉडर डबल वेयर प्राइमर के साथ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मेरे पास इसका फाउंडेशन भी है बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस and it really gives my face that soft dewy look and the soft dewy base which is required for the foundation. और उसको अच्छे से लगाने के बाद now I'm starting with Born This Way foundation from Too Faced in the shade Porcelain and अब मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे सब पे स्प्रेड कर रही हूँ and with the help of wet beauty blender I'm using dab technique and dapping all the foundation on my face and creating that sheer coverage look. और इसे अच्छे से डैप करके ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपके पैचेस ना रहें और अच्छे से जो फाउंडेशन है वो स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाए और इसे बहुत अच्छे से हो जाता है। स्किन बिल्कुल नेचुरल फील करती है, बहुत ही नेचुरल लगता है, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे और एक बड़ा ही अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है। यस एंड इसके बाद अब मैं अपनी अंडर आइज़ और अपनी आईलिड्स को कंसील करने लगी हूँ ताकि मुझे एक अच्छा बेस मिल जाए आई शेडो के लिए। आप देख सकते हैं मैं अभी अपना जो आईलिड्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, उसको अच्छे से एक अच्छा बेस दे रही हूँ अपने आईलिड्स को। और आप अच्छे से कंसील कर सकते हैं अगर आपके फेस में कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स हैं या कहीं पे एक्ने है, जैसे मेरे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं या और थोड़ा सा अंडर आइज जो है वो मेरी जो है वो डार्क हैं, तो आप उसको थोड़े से अच्छे से कंसील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इवन इफ़ अगर आप फाउंडेशन ना लगाना चाहें आप सिर्फ इस कंसीलर से भी पूरी की पूरी लुक क्रिएट करके दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए अपने फेस के ऊपर और ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है एकदम। मतलब मुझे कभी कोई बोलता ही नहीं है कि तुमने कुछ मेकअप भी वेयर किया है, इतना नेचुरल और सॉफ्ट लुक जो आती है। इसको थोड़ा मैं ड्राई होने दे रही हूँ, एक बारी को अच्छे से ड्राई हो जाए एंड देन हम इसको आगे शुरू करते हैं। अब मैं इसको जो भी मैंने कंसील की है अपनी अंडर आइज़ और जो भी मेकअप जो लगाया है उसको कंसील किया है, अब मैं उसको बेक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टी लॉडर डबल वेयर एक्स्ट्रा लाइट मैट लूज पाउडर। और ये बहुत अच्छा है और इसको मैंने थोड़ा सा लिया है पफ के ऊपर, जो इसके साथ का पफ है मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जो ये पिज़्ज़ा पफ होता है उसको छोटे वाला लिया है। उसको अच्छे से अपनी जो अंडर आइज उसको बेक कर लेती हूँ और ऊपर से आईलिड्स को भी कर लिया ताकि मुझे एक मैट फिनिश मिले, एक पाउडरी फिनिश मिले, ताकि मेरा जो ब्रश है वो अच्छे से जो है वो चल सके उसके ऊपर। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का नॉटी न्यूड आई शेडो पैलेट और इसमें जो मैं है वो यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले एक लाइट कलर का बेस ताकि मैं एक बेस क्रिएट कर सकूँ और उस बेस को मैं अपने पूरी की पूरी जो आईज़ हैं उसके ऊपर कवर करूँगी ताकि एक मुझे सॉफ्ट बेस मिल सके। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, कहीं पे भी कोई हार्श जो है वो लाइन ना रह सके और इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड आप कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और बड़ा जेंटली अपने आईज़ के ऊपर उसको जो ब्लेंड कर लीजिए एंड यहीं से आपको एक बेस मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर ही ग्लिटर लगा के अपना जो आई मेकअप का लुक है वो फिनिश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी न्यूट्रल न्यूड या थोड़ी सी वार्म टोन का कोई आई शेडो ले लें
तो ये लेने के बाद मुझे एक बड़ा अच्छा सा बेस मिल गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ और मुझे ये थोड़ा ज़्यादा डार्क लगा तो मैंने इसके साथ कुछ लाइट कलर मिक्स करके कुछ लुक क्रिएट करना चाहा, तो मैं इसको कर रही हूँ। और मैं थोड़ा एजेस पे ज़्यादा लगा रही हूँ इस टाइम, ताकि मेरे को एक वो शार्प लुक मिले। मेरी आइज़ थोड़ी सी छोटी हैं तो मुझे थोड़ा सा साइड में देख के एक अच्छी शार्प लुक मिलती है आइज़ की, और एक अच्छा आप अभी देख पा रहे होंगे कि कितनी एनहांस हो रहा है ये लुक इसी कलर से। मुझे कुछ भी ज़्यादा बहुत सारे कलर्स मिक्स नहीं करने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसी से ही एक इतना अच्छा ट्रांजिशन जो है वो उभर कर आ रहा है मेरी आइज़ के ऊपर। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बस ब्लेंडिंग इज द की। एंड आप अभी से नोटिस कर पा रहे होंगे कि कितना एक जो लुक है वो आया है। एंड मैं अगर आपको टिप दूँ ना यहाँ पर, तो जो ये लुक है ना, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ये लुक किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, किसी के साथ भी। ना ये स्मोकी है, ना ये डार्क है, ना ये लाइट है, ना ये ज़्यादा है, ना ये कम है, ना इसमें कोई कलर है, और कलर है भी, ये सब कुछ है। मतलब ये दिस लुक इज़ एवरीथिंग आई फील। इसके साथ एक ऊपर वो क्रिसमसी वाइब देने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाया है, और इसी से ही जो मेरी आईलिड्स हैं वो प्रॉपर्ली एनहांस होकर आती हैं और बहुत ही अच्छी सी शेप निकल कर आती है, और बहुत ही फेस पे एक रंग निकल कर आता है, आप देख सकते होंगे। और उसी में से मैंने कुछ ग्लिटर सा लिया है जो कि मैं अपनी आईब्रोज के नीचे जो है वो लगा रही हूँ, अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए। और अब मैं एक ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल से इसको अपनी जो आईब्रोज है इसको शेप दे रही हूँ। उसको अच्छे से शेप दे दीजिएगा अपनी आईब्रो पेंसिल से, ताकि मुझे लगता है कि आपकी जब ब्रोज हो जाती है ना, तो आपका जो फेस है वो वैसे खिल जाता है। मुझे जब कुछ भी नहीं करना होता तो मैं सिर्फ अपनी ब्रोज, ब्लश एंड लिपस्टिक लगा कर चली जाती हूँ। और अपनी ब्रश जो वो इसके साथ जो पीछे ब्रश होता है उसके साथ इसको कोम कर लीजिए, ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। कोई स्ट्रोक्स नहीं देने, कुछ नहीं करना, आराम से इसको फिल कर लीजिए जो एम्प्टी गैप्स हैं। देन ब्रश से उसको अच्छे से कोम कर लीजिए, आपकी जो आईब्रोज है वो डन हो जाएंगी। अगर आप प्रोफेशनली ये नहीं कर सकते या कुछ प्रॉपर्ली आईब्रोज में दिक्कत आती है, सिर्फ आपने अपने गैप्स फिल करने और थोड़ी सी जो आर्क है उसकी शेप देने की ट्राई कीजिएगा अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, और उसको कोम कर लीजिए। दैट्स इट, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शुगर का आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मुझे थोड़ा सा विंग्ड आईलाइनर लगाना ज़्यादा पसंद है। और इसको लगाने की मेरी जो टेक्निक रहती है वो ये रहती है कि मैं इसको एक आउटलाइन करती हूँ, पहले देखती हूँ कि मुझे कितना मोटा चाहिए, और मैं ऐसे, देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है कि मैं इसको एक शेप देती हूँ बस, और उसके बाद उसको फिल कर देती हूँ। और ये इतनी इजी टेक्निक है आईलाइनर लगाने के लिए, आपको सिर्फ एक ऊपर लाइन देनी है एंड देन उसको अंदर फिल कर दीजिए, दैट्स इट। आप शुरू से अगर मोटा लेके आएंगे तो आपको मोटा लगेगा आईलाइनर, मोटा पतला हो जाएगा। आप एक बार एक पतली सी लाइन दीजिए एंड उसको फिल कर दीजिए, आपका आईलाइनर डन है। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे विंग जो है उसको लंबा रख रही हूँ, विंग्ड लुक दे रही हूँ, ताकि जो मेरी आईज़ हैं वो और लॉन्ग लगे। अगर आपकी आईज़ छोटी हैं तो आप थोड़ा सा इसको इलोंगेटेड लुक देकर, विंग्ड लुक देकर अपनी आईज़ को और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और आप खुद देखिए डिफरेंस कि यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल जो मेरी आईज़ की शेप है वो निकल कर आ रही है। और अब आईलाइनर के बाद बारी आती है मस्कारा की, तो मैं यहाँ पे एस्टे लॉडर का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये सीरियसली बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। इसका जो मुझे वॉन्ड है ये बहुत पसंद है, और मैं इसको नीचे लगा रही हूँ और अपनी आई लैशेस में ऊपर लगा रही हूँ, और इससे जो मेरी आईज़ की लुक है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, कंप्लीट हो जाती है एकदम। और उसके बाद में जो है अपने फेस पे एस्टे लॉडर का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। मैं जनरली कॉन्टोर वगैरह जो है वो कम यूज़ करती हूँ, मेरे को ब्रॉन्ज़र से ही वो जो वार्मथ चाहिए फेस के ऊपर, और जो मेरे को फीचर्स एनहांस करने में जो हेल्प करता है वो इसी से ही हो जाता है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हो अपनी चीक बोन्स को एनहांस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्ज़र, एंड दिस एस्टे लॉडर ब्रॉन्ज गुडनेस, और इसका शेड है मीडियम। और थोड़ा सा मैं अब जो है अपनी वो जॉ लाइन को भी ब्रॉन्ज कर रही हूँ, और ऐसे ही नोज़ पे थोड़ा सा, ताकि एक जो फीचर्स हैं वो अच्छे से एनहांस हो जाए एंड थोड़ा शार्प लुक आए फीचर्स का। आप देख सकते हो इतने से ब्रॉन्जर से ही कितनी जो शार्प है वो लुक निकल के आई है। एंड नाउ इज़ माई फेवरेट पार्ट,
इट्स ब्लश एंड मैं यहाँ पे जो है वो ब्लश यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का, एंड पिक्सी का ग्लो ऑन ब्लश इन द शेड फ्लेयर। और ये एक स्वाइप में ही, आप जैसे देख सकते हो, एक स्वाइप में ही इतना अच्छा लगता है। कुछ इसको ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ इसकी जो आउटलाइंस है उसको थोड़ा सा स्मच कर दीजिए, दैट्स इट। एंड अब मैं अपने लिप्स को एक ब्राउन कलर के लिप लाइनर के साथ आउटलाइन कर रही हूँ। एंड हियर आई एम यूजिंग एसेंस लिप लाइनर एंड एक अच्छा सा आउटलाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने लिप्स के ऊपर। एंड हियर कम्स टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड फॉर माई लिप्स now I'm using Kiko Milano Snow Kissed Holiday Sparkle Peaks Lipstick in the shade 04. And oh my god, this lipstick is giving the perfect Christmas vibe with its glittery finish. And honestly, I feel like that this lipstick completes the entire look. This is so amazing. Wow. I feel that this is completing the entire look. I'm just loving this so much. And oh my god, this lipstick has changed the whole look. And now I'm using MAC Fixing Setting Spray to lock everything in place. And yes, this is the final look. This is the final look. I hope you enjoyed watching this video. So please let me know in the comments, what do you think? Please like, share and subscribe to my channel if you like this video. I'll see you next time. Till then, bye bye. Thank you so much for watching.